इस बीच एक बड़ी खबर, क्रिसमस से पहले यूरोप में ओमिक्रॉन का संकट बढ़ा है। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन वेरिएंट से अब तक 14 लोगों की मौत हुई है। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन वेरिएंट से एक दिन में 12,133 मरीज सामने आए हैं। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित 104 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। और इस बीच एक और खबर है, ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए ब्रिटेन में लॉकडाउन की तैयारी चल रही है। ब्रिटिश कैबिनेट में सोमवार को सख्त लॉकडाउन पर विचार किया गया। ब्रिटेन में अब तक ओमिक्रॉन के 37,101 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री डोमिनिक रॉब ने गंभीर हालात की ओर इशारा किया है। ब्रिटेन में ही हुई थी ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत और ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए ब्रिटेन की महारानी की क्रिसमस पार्टी रद्द कर दी गई है। तो ब्रिटेन सबसे ज्यादा प्रभावित दिख रहा है। हालांकि इस वायरस की उत्पत्ति तो साउथ अफ्रीका से हुई। इस वेरिएंट की, कोरोना की उत्पत्ति कहां से हुई, ये तो अभी भी रहस्य का विषय है। कोई चाइना कहता है, कोई दूसरे देश कहता है, लेकिन अभी तक इस बात पे कोई भी पुष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट की उत्पत्ति साउथ अफ्रीका से हुई, ये पुष्ट है। दुनिया के 90 से ज्यादा देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट साउथ अफ्रीका से होते हुए पहुंच चुका है। ब्रिटेन बहुत प्रभावित दिख रहा है इससे। यूरोपीय देशों में सख्ती शुरू हो गई है। नीदरलैंड्स में सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया गया। ये वो देश है जहां इस समय क्रिसमस की बम्पर तैयारियां होती हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं। ब्रिटेन में क्रिसमस के बाद 2 हफ्ते के लॉकडाउन की तैयारी चल रही है। यानी लोग क्रिसमस मना लें, उसके बाद 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगा देंगे। जर्मनी और फ्रांस ने भी इस वेरिएंट से बचाव की सख्ती शुरू कर दी है और इसके अलावा क्रिसमस से पहले की भीड़ भाड़ रोकने के लिए पूरे यूरोप में उपाय किए जा रहे हैं। यहां तक कि WHO ने तो कह दिया कि क्रिसमस की पार्टीज कैंसिल कीजिए। ब्रिटेन की महारानी ने यही करते हुए लगातार दूसरे साल क्रिसमस की पार्टी कैंसिल कर दी है। उनकी पार्टी रद्द हो गई है। इजराइल में अमेरिका, कनाडा और जर्मनी समेत 10 देशों के यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उनको लगता है कि यहां के लोग जो आ रहे हैं वो ज्यादा ओमिक्रॉन फैला रहे हैं। इजराइल ने 175 लोगों के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने की पुष्टि भी कर दी है। और ये अलग अलग देशों में इस वक्त क्या हालात हैं, अब आप ये समझिए। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन की बेतहाशा रफ्तार सबसे पहले आपको दिखाते हैं। तारीख देखिए और केसेस देखिए। आप शुरुआत करिए 18 दिसंबर 10,059 केस आए थे यहां पर। 19 दिसंबर को 12,000 केस हो गए और 20 दिसंबर को 8,044 केस यहां पर सामने आए। यानी केसेस जो यहां पर हैं 1-2 हजार के ऊपर नीचे लगातार ब्रिटेन में आ रहे हैं। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के कुल केस 45,000 से ज्यादा हैं जिनकी पहचान हुई है। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से 14 लोगों की मौत हो चुकी है और ओमिक्रॉन के कुल केस में से 67% केस ब्रिटेन में सिर्फ 3 दिनों में आए। सिर्फ 3 दिन में ब्रिटेन में 67% केस बढ़ गए और अस्पताल में भर्ती ओमिक्रॉन के मरीज 129 हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं ब्रिटेन में। ओमिक्रॉन से अब तक ब्रिटेन में 14 मौतें हो चुकी हैं। 1 मौत अमेरिका में भी हो चुकी है। सुषमा मैम, सीवियरिटी की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए 45,000 केसेस आए हैं, लेकिन इसमें फिर ये भी तो कह सकते हैं लोग कि 45,000 केस का आप रेशियो देखिए, यहां पर करीब 1% भी रेशियो नहीं है जो हॉस्पिटलाइज हुए हैं। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि जो हॉस्पिटल में जो केसेस जाते हैं बहुत सीवियर होते हैं। हमारे यहाँ हेल्थ सिस्टम ऐसा है कि जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं और लोगों को जितना एजुकेशन दिया जाता है, अभी हम ये बोल रहे हैं कि जिसको भी कोविड हो और उनको ये भी पता ना हो कि शायद ओमिक्रॉन है या जो भी कोई वेरिएंट है, वो घर में अपने आप को 10 दिन आइसोलेट करे। अगर उनकी ऑक्सीजन लेवल नीचे जाती है तो ही उनको हॉस्पिटल में जाने को बोलते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप ये समझ लिए कि कितने प्रतिशत हॉस्पिटल में। पहली बार काफी पैनिक था, पहली बार लोगों को पता नहीं था और इसलिए लोग ज्यादा हॉस्पिटल में जा रहे थे। अभी इतना टाइम हुआ ही नहीं है कि हमें पता चले कि कितने और हॉस्पिटल में भर्ती होंगे। दूसरी चीज ये है कि सबसे ज्यादा वरी यहाँ पे है हेल्थ सेक्रेटरी को, हेल्थ सिस्टम को, कि हॉस्पिटल में बेड जितने हैं वो अगर हम सब कोविड के लिए ही लगा दें तो भी हम इतने सारे केसेस को किस तरह से मैनेज कर पाएंगे। ये वरी है। विंटर में वैसे भी आपके यहाँ फ्लू का प्रभाव रहता है, फिर उसके ऊपर आपको कोविड है, फिर उसके बाद में आपका ओमिक्रॉन है। उसके अलावा भी लोगों को जो दूसरी डिजीजेस होती हैं, इस साल एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग एज पब्लिक हेल्थ पीपल कि ज्यादातर कोरोनरी हार्ट डिजीज के पेशेंट्स आएंगे, क्योंकि ड्यूरिंग द लॉकडाउन सबने वेट पुट ऑन किया है, सबकी हेल्थ पहले से ज्यादा खराब अच्छा, है। मुझे एक चीज बताइए, जो यहाँ पर जो बाइडेन कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि वैक्सीन काम कर रही है। हम जानते हैं अगर आपने बूस्टर डोज ली है तो आपके पास इस ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचने की बहुत ज्यादा
क्षमता है आपके ओमिक्रॉन से बचने की कि आप सीवियर आपको इलनेस नहीं होगी। और वो कह रहे हैं कि अगर आप इसको लेने के पात्र हैं, अगर आप अडल्ट हैं, आपको वैक्सीन लग सकती है, और अगर आपने वैक्सीन नहीं ली, आपने अगर ये रास्ता चुना, तो न केवल इस सर्दियों में आप अपने लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं। तो मतलब वो ये कह रहे हैं कि वैक्सीन ले लो तो ओमिक्रॉन से बच सकते हो। आप मानती हैं इस बात को? मैं इसमें भी दो तीन अलग फैक्टर्स हैं, इफ आई कैन एक्सप्लेन टू यू। हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स आ रहे थे पहले मेनली अनवैक्सीनेटेड पेशेंट्स हॉस्पिटल में आ रहे थे। धीरे धीरे जो डबल वैक्सीनेटेड हैं उनको भी कोविड होना शुरू हो गया। तो या तो हमारे वैक्सीनेशन की जो पॉलिसी थी उसके हिसाब से उसका इफेक्ट 6 महीने में कम हो गया। तो सबसे पहली चीज आप ये करिए कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया वो तो नंबर 1 प्रायोरिटी है, उन्होंने वैक्सीन डेफिनेटली लेना चाहिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।